बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बनाने वाली हूँ वाइट मटन कोरमा, या इसको आप वाइट मटन कढ़ाई भी कह सकते हैं। तो ये मैं बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है, बकरे का गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, तो वो मैंने काट लिया, और एक बड़ा लहसुन का गट्ठा ये मैंने काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत मज़े की भी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम 1.5 गिलास में शामिल कर देंगे। 1.5 गिलास में इसमें पानी शामिल कर देंगे। नमक, साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। पौना चम्मच ये मैं नमक इसमें शामिल कर दूंगी। फिर हम बाद में इसमें कम इस्तेमाल करेंगे नमक। तो इसी को मैं स्टीम दे लेती हूँ, और स्टीम देने के बाद जब ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा, बाकी रेसिपी आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। गोश्त मेरा जो है वो बिल्कुल गल चुका है अब। तो मैंने इसको कुकर से निकाल लिया था। तो अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं शामिल किया है, सिर्फ मैंने गोश्त ही इसमें डाला है। तो इसी के साथ है ये, आप ऑयल या घी, हम क्योंकि ज़्यादातर आप अगर घी में चीज़ें बनाएंगे तो घी में ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो कुछ लोग ऑयल, हम भी ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में घी इस्तेमाल होता है। तो घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहिए। 1 किलो की रेसिपी में 1 पाव या क्रीम जाएगी। क्रीम नहीं है, सॉरी, ये दही है, फेंटा हुआ दही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम, जब भी हम वाइट कोई भी चीज़ शामिल करते हैं, दही हो, क्रीम हो या मलाई हो, हम चीज़ों में शामिल करते हैं पकाते हुए, तो वो हमें आग को हल्का करके चीज़ें, मतलब आग को हल्का रखना होता है, और फिर वो क्रीम वगैरह या वाइट चीज़ कोई भी इसमें शामिल करनी होती है। तो अब ये देखें, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। गोश्त हमारा पहले से ही गला हुआ है। तो ये अब इसमें अच्छे तरीके से ये अपना पानी खुश्क कर जाएगा। आग को अब तेज़ कर देते हैं। जब चीज़ आपने डालनी है क्रीम वगैरह या कोई भी चीज़ वाइट किसी भी रेसिपी में, तो आपको आग दम वाली कर लेनी है। बिस्मिल्लाह। घी को हम बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए, दही का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें देसी घी शामिल करूँगी। देसी घी हो, मक्खन हो, तो लाजवाब ये वाइट कढ़ाई बनती है। जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना शामिल करूँगी। अगर आपके पास मक्खन हो या देसी घी हो तो उसकी तो बेहतरीन कढ़ाई बनती है। तो मैंने देसी घी शामिल किया है। आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरा घी इसमें शामिल कर लें। यहाँ पर जब इसका पानी दही का बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम घी शामिल कर देंगे। फिर उसके साथ ही हम गरम मसाला और धनिया, ये सारी चीज़ें शामिल कर दें। ये आधा चम्मच मेरे पास वाइट सफ़ेद मिर्च, यानी कि वाइट मिर्च सफ़ेद, ये आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ब्लैक मिर्च भी इस्तेमाल करनी है, ब्लैक पेपर इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो अभी इस्तेमाल नहीं करनी है। बिस्मिल्लाह। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर गरम मसाला 1 चम्मच के करीब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये पिसा हुआ धनिया मेरे पास, आधा चम्मच ये इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अब ये मेरे पास
जो बचा हुआ पानी था, यानी कि जब मैंने इसको बॉयल किया था कुकर में तो ये पानी मेरे पास बच गया था। हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। नमक हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि जब हम इसको बॉयल कर रहे थे तो हम इसमें नमक पहले से शामिल किया हुआ था। ठीक है, तो अब जब तक ये पानी खुश्क हो रहा है, इस पानी को बिल्कुल सारे को खुश्क कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो और ये तकरीबन भुन चुकी है, मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसकी आग को हल्का कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास क्रीम है, आप कोई भी टटरा क्रीम ले सकते हैं। इसकी देसी घी की खुशबू जो है वो पूरे किचन में फैली हुई है। आप अगर देसी घी इस्तेमाल करेंगी या फिर मक्खन या मलाई इस्तेमाल करेंगे, ओहो बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये मैं 1 किलो है तो मैं इसको आधा लूँगी, सिर्फ, ज़्यादा नहीं मैं लूँगी। 1 कप दही था और आधा कप मेरे पास ये, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, तो 1 कप दही इस्तेमाल किया था मैंने और आधा कप क्रीम इस्तेमाल की है। जब हम कोई भी वाइट चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको डालने के बाद, हम क्रीम को डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम मिक्सअप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और काली मिर्च का इस्तेमाल हम करेंगे इसमें। काली मिर्च हम किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, हम वैसे भी चिकन कढ़ाई बनाते हैं या कोई मतलब कुछ और सालन वगैरह कुछ भी, तो काली मिर्च का इस्तेमाल हम बाद में ही करते हैं। ये बल्कि लाइट सी, बड़ी लाइट सी होती है ये कढ़ाई, मटन हो या चिकन हो, और रेसिपी एक ही है, मेथड एक ही है इसका, तो बहुत लाइट होती है। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसका नाम वाइट कढ़ाई है तो इसलिए इसमें सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल होती है। आपके पास सफ़ेद मिर्च आराम से बाहर से अवेलेबल है, आप किसी भी शॉप से, किराना स्टोर से पता कर सकते हैं, पंसारी की दुकान से, वहाँ से आराम से मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिले तो कोई मसला नहीं है, तो फिर आप काली मिर्च का यूज़ करें, काली मिर्च ही इस्तेमाल करें, बेहतर है ये, क्योंकि ये भी तो काली मिर्च की बहन भाई टाइप ही होती है। तो अगर नहीं मिले तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ हम 1-2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे बस मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर हम इसके अंदर ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये शामिल करेंगे 4 से 5। ये माशाल्लाह आपके सामने डन है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर पसंद आए रेसिपी तो कमेंट भी करें। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुशू और खुशू से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।